So dear students, yesterday I told you I am here to teach you English grammar. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ। तो हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कल हमने इसमें देखा था कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है और वो कितने कितने टाइप्स के होते हैं। हम क्विकली कुछ मिनट्स में इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम आगे के टाइप्स भी कवर कर पाए। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो होते क्या है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ड्स से बनते हैं और जो वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, मतलब डिफरेंट क्लासेस के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब वहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स देखे कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स देखे थे। ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, जिसमें से कल हमने नाउन को कवर किया था। तो नाउन क्या था? नाउन इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी पर्सन, एनी थिंग और एनी प्लेस। कल हमने उसके बारे में डिटेल में देखा था कि नाउन होते क्या है और उसके एग्जांपल्स भी कल हमने देखे थे। तो आज हम प्रोनाउन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन होता क्या है? ये हमारे 8 टाइप्स में से सेकेंड टाइप है प्रोनाउन। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन। मतलब प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह या नाउन को रिप्लेस करके यूज होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास नाउन है तो हमें प्रोनाउन की जरूरत क्या है। यू माइट बी थिंकिंग इफ वी हैव नाउन्स देन व्हाई वी नीड प्रोनाउंस। तो मैं आपको ये थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हमने क्या कहा, प्रोनाउन क्या होता है? इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन। ठीक है, ये जो होते हैं वो नाउन के इंस्टेड में यूज होते हैं। मतलब उसे या तो रिप्लेस करके या तो उसकी जगह हम दूसरा कोई वर्ड ऐसा डालते हैं जो हमें उस सेंटेंस में प्रोनाउन को मतलब वो प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, ठीक है, राज इज अ बॉय। Raj likes cricket. Raj is a intelligent boy. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये जो राज जो है ये हमारा नाउन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंस में ये जो नाउन है वो बार बार रिपीट हुआ है। इस वजह से क्या हुआ है, हमारा सेंटेंस एक तो बड़ा भी हो गया और वो ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। हमारा सेंटेंस बड़ा भी हो गया और क्रिटिकल भी बन गया क्योंकि हमने ये जो नाउन है इसे बार बार रिपीट किया है। तो हम लोग इसके जगह पर हमने अभी क्या बोला था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, जो हम नाउन के इंस्टेड में यूज होते हैं। तो हम लोग इसके जगह पर एक प्रोनाउन डाल के हम इस सेंटेंस को थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं, राज इज अ बॉय, ही लाइक्स क्रिकेट, ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये जो नाउन था राज, इसकी जगह पर यहाँ पर हमने प्रोनाउन यूज किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये जो हमारा इससे क्या हुआ, हमारा सेंटेंस जो था वो थोड़ा इजी भी हो गया और थोड़ा शॉर्ट भी हो गया, क्योंकि हमने जब यहाँ पे देखा था ये जो नाउन हमने जो बार बार रिपीट किया था ना, इसकी वजह से हमारा सेंटेंस भी इलेबोरेट हो चुका था और बहुत क्रिटिकल बन चुका था। लेकिन हमने इसकी जगह पर ये जो प्रोनाउन यूज किया है, इसकी वजह से हमारा सेंटेंस थोड़ा ईजी बन गया है। लेकिन
अब जैसे देख सकते हैं आप कि हर जैसे प्रोनाउंस अलग अलग तरह के, जैसे हम लोग बॉय हो तो हम ही यूज़ करेंगे, गर्ल हो तो हम शी यूज़ करेंगे। तो वो किस तरह के होते हैं उसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। तो हम लोग जब सेंटेंस में यूज़ करते हैं ना तो हम लोग उसमें 3 टाइप के पर्सन यूज़ करते हैं। जैसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, और जो तीसरा होता है वो होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकेंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है वो हम देखते हैं। जैसे जो स्पीकर होता है ना हमारे सेंटेंस में, मतलब जो बोल रहा है, स्पीकर जो बोल रहा है वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई, वी, मी, माई सेल्फ, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो बोल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गर्ल, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं अपने खुद के बारे में बता रही हूँ, तो वो क्या होगा फर्स्ट पर्सन, मतलब जो स्पीकर होता है वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। अब देखते हैं सेकेंड पर्सन क्या होता है। सेकेंड पर्सन मतलब क्या होगा, जो होता है लिसनर, मतलब जो सुन रहा है। लिसनर मतलब जो सुन रहा है। जैसे हम किसी को बोल रहे हैं यू आर वेरी ब्यूटीफुल, मतलब वो क्या है, हम बोल रहे हैं और वो सुन रहा है आगे वाला पर्सन, वो होता है स्पीकर। तो हमारा जो सेकेंड पर्सन होता है वो होता है यू, यूर या यूअर्स या यूअरसेल्फ। तो ये हो गया हमारे सेकेंड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ये हुआ हमारा सेकेंड पर्सन का एग्जांपल। थर्ड पर्सन देखेंगे कि थर्ड पर्सन होते क्या है। थर्ड पर्सन मतलब कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर बीइंग टू टॉक अबाउट, मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर बीइंग टू टॉक अबाउट, मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, ये हो सकता है ही, शी, इट, दे, ये हो गए हमारे थर्ड पर्सन। मैं आपको तीनों के एक एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल। फर्स्ट पर्सन में जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन में हम क्या यूज कर सकते हैं, आई, वी, मी, माई सेल्फ। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, वी आर गोइंग टू प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक प्रोनाउन यूज किया है वी। लेकिन हाँ एक बात और, जो प्रोनाउन मतलब जो प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं ना वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर मतलब जिसमें एक सिंगल पर्सन हो, और प्लूरल मतलब जिसमें एक से ज्यादा पर्सन होते हैं। जैसे आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे जो आई वर्ड है ना वो सिंगुलर प्रोनाउन है। ये हो गया हमारा सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा वी है ये हमारा प्लूरल है। मतलब जैसे अगर हमें खुद के बारे में बात करें, जैसे आई, ये हो गया सिंगुलर। वी में बहुत सारे सकते हैं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो गया वी, मतलब प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि मी ये हो गया सिंगुलर। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यू। अब यू में जैसे हम किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर हम लोग 2-3 लोगों के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये यू जो होता है वो हमारा होता है प्लूरल प्रोनाउन। और यहाँ पर थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ये जो होते हैं ना, ये तीनों जो होते हैं वो होते हैं हमारे सिंगुलर। और ये जो दे होता है ये होता है प्लूरल। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है।
हमने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा है कि जो नाउन होते हैं उसके इंस्टेड में प्रोनाउन यूज होते हैं। तो प्रोनाउन भी किस तरह के और कितने कितने टाइप्स के होते हैं वो हमने देखा था। प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है हमारा स्पीकर, मतलब जो सेंटेंस में जो बोल रहा है, जिसे हम इंडिकेट कर रहे हैं, वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। और जो सेकंड पर्सन होता है वो होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे जो सुन रहा है, या फिर हम जिसके बारे में मतलब जो सुन रहा है हमारी बात, वो होता है हमारा लिसनर यानी सेकंड पर्सन। और जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, और शी इज वेरी इंटेलिजेंट, और ही इज वेरी स्मार्ट बॉय। तो ये सब क्या हो गया कि हम लोग ये थर्ड पर्सन के बारे में बात करें। तो एक एग्जाम्पल हुआ हमारे फर्स्ट पर्सन का। हम एक बार सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के एक एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हमारा जो यू है ये है हमारा सेकेंड पर्सन। और हम अभी एक थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल देख रहे हैं। थर्ड पर्सन के बारे में हम लोग लिख सकते हैं ही इज वेरी स्मार्ट बॉय। तो यहाँ पर हमारा जो ये ही है ये इंडिकेट करता है हमारे थर्ड पर्सन को। अभी आपने देखा कि हमने अभी तक हमारा नाउन हो चुका है और प्रोनाउन हो चुका है। अभी हम देखेंगे हमारा थर्ड टाइप वर्ब। ये वर्ब होते क्या है और हमारे सेंटेंस में किस तरह से यूज होते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी ताकि आपको वो समझ में आए। ठीक है, तो हमारा वर्ब जो होता है वो क्या होता है? वर्ब, हाँ, तो वर्ब क्या होता है? वर्ब इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी एक्शन और एनी स्टेटिव वर्ड्स। एक्शन क्या होता है और स्टेटिव वर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि वर्ब क्या होते हैं। वर्ब इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, it is used to describe action or any movement or stative words. ठीक है, तो वर्ब जो होते हैं वो हमारे इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन और स्टेटिव वर्ड्स। वो क्या होते हैं मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एग्जांपल से देख सकते हैं। शी, जिसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था प्रोनाउन में, शी क्या है हमारा? शी है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, और ये क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। तो शी इज रन ऑन प्लेग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो रन है ना ये हमारे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। ये हमारे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शी के बारे में बताया, मतलब ये शी मतलब कोई गर्ल जो यहाँ पे कौन सी एक्शन हो रही है? यहाँ पे हो रही है रनिंग की एक्शन, मतलब जो हमारे इस सेंटेंस में हमारे वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, मतलब रन, अभी एक्शन कोई भी हो सकती है, चलना, फिरना, घूमना, बैठना, उठना, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने ये एक्शन देखी कि वो प्लेग्राउंड पर भाग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रन है ये हमारा वर्ब है, जो ये हमारा वर्ब है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। दूसरे एग्जांपल, शी नहीं लेते हम लोग, कुछ और लेते हैं। हम लोग यहाँ लेते हैं हाँ, ही फील्स हैप्पी टुडे। यहाँ पे हमारा जो ये वर्ड है ना फील्स, ये है हमारा स्टेटिव वर्ड। स्टेटिव वर्ड्स होते क्या है? स्टेटिव वर्ड्स होते एक तरह से हमारे इमोशंस को, एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या बताया? ही फील्स हैप्पी टुडे। यहाँ पर जो ये वर्ड है फील्स, ये हमारे स्टेटिव वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये हमारे इस सेंटेंस का वर्ब है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में कल स्टडी करेंगे और बाकी के जो हमारे बचे हुए वर्ब्स है इसके बारे में भी हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।